If you're going my way, night long. एक चाय दे दो। Life is a highway, I want to ride it all night long. हैं? Long the लिश्कारा, अरे भाई long the लिश्कारा। सर पोर्टफोलियो क्या होता है? तो भैया ये सवाल मुझे बहुत आ रहा है कि पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और क्यों ज़रूरी है, कहाँ पर डालते हैं पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो से होता क्या है, पोर्टफोलियो कब अपडेट करते हैं। तो ये सारी जानकारी अगर आपको जाननी है तो आप बने रहिए इस वीडियो में और आपको मिलेगी ये जानकारी, भरपूर तरीके से मिलेगी। और आ गया है आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। तो भैया सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई पोर्टफोलियो होता क्या है। आप सालों से फोटोग्राफी कर रहे हो, आपके पास हजारों लाखों पिक्चरें हैं। अब आप किसी के पास जाते हैं या आपको कोई मिलता है और वो बोलता है कि भाई आप क्या करते हो, आप बोलते हो जी मैं फोटोग्राफी करता हूँ। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, आपको दिखाना पड़ेगा अपना काम। तो ये जो काम है उसका जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उसका जो कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो भैया अगर हम इसको छोटे में बोलें तो पोर्टफोलियो है कलेक्शन ऑफ योर वर्क ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जितना आपने काम करा है उसका सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम जो आप किसी को दिखाना चाहेंगे, ये बताने के लिए कि आप क्या करते हो, उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। समझ में आ गई? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सवाल, पोर्टफोलियो क्यों जरूरी है, किस लिए चाहिए होता है, क्यों बनाऊं मैं पोर्टफोलियो? बताते हैं। पोर्टफोलियो इसलिए चाहिए होता है कि आप किसी को दिखा सकें कि आप में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आप अपने काम में कितना अच्छे हो, आप किसी को ये दिखा सकें कि आप किस तरह का काम करते हो। और वो काम दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि देखो भैया मैं इस तरह का काम करता हूँ। पोर्टफोलियो देखकर ही वो आपको जज कर सकते हैं कि ओके आपने इस तरह का काम करा हुआ है, तो आगे भी आप इस तरह का काम उनको डिलीवर कर सकते हैं। पोर्टफोलियो से आप अपनी एक इमेज, आप अपना एक स्टेटस बना सकते हैं ताकि लोग समझ पाएं कि मैक्सिमम आप क्या डिलीवर कर सकते हो। पोर्टफोलियो आपका एक विजिटिंग कार्ड है, पोर्टफोलियो आपका एक पासपोर्ट है। बिना पासपोर्ट के आप किसी कंट्री में नहीं घुस सकते। उसी तरह अगर आपको काम लेना है या आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो वहां पर आपका पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको काम मिलेगा। तो भैया अगर आप फोटोग्राफर हो और आपके पास अपना पोर्टफोलियो नहीं है तो आप अधूरे हो। अब आती है तीसरी बात, पोर्टफोलियो किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हम कितना काम कर चुके हैं। अगर आप नए हो, आपने अभी ज़्यादा काम नहीं करा है, तो अभी आप पोर्टफोलियो बनाने की मत सोचें। और अगर आप 1 साल से या 2 साल से काम कर रहे हो तो बढ़िया है, आप पोर्टफोलियो बनाने की सोचो। सबसे पहली चीज़ जो हमारे को अपने दिमाग में रखनी है कि हमको ये डिसाइड करना है कि हम अपने आप को किस तरह का फोटोग्राफर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। फिर हम उसी तरह का पोर्टफोलियो बनाएंगे। मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं लैंडस्केप फोटोग्राफर हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं स्ट्रीट फोटोग्राफर हूं, या मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं 3 तरह की फोटोग्राफी करता हूं। फिर उसके बाद आप अपना सारा काम निकालेंगे, जहां पर भी आपने अपना काम सेव करके रखा है, और उसमें से पिक्चरें छांटना शुरू करो। एक फोल्डर बनाओ, उस फोल्डर में सारी पिक्चरें डालना स्टार्ट करो। ये आपका होगा पहला एडिट। फिर उस काम को दोबारा देखो, उसमें से वो सारी चीज़ें निकालो जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो। अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफर दिखाना चाहते हो अपने आप को, तो सारा स्ट्रीट फोटोग्राफर से रिलेटेड काम होना चाहिए, वहाँ पर और चीज़ें हटा दो। फिर आप उसमें से शॉर्टलिस्ट करो कुछ पिक्चरें जो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग लगती हैं, आप निकाल कर उनको एक जगह पर रख दो दूसरे फोल्डर में। ये होगा आपका सेकेंड एडिट। फिर आप तसल्ली से छोड़ दो उनको। 2-3 दिन बाद आओ और फिर देखो कि उन पिक्चरों में से आपको कोई पिक्चरें वीक लग रही हैं तो उनको हटा दो। क्योंकि जब हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हमें सबसे बेस्ट काम दिखाना है, कमज़ोर पिक्चरें नहीं दिखानी है, हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, हमें अपनी कैपेबिलिटी दिखानी है, हमें अपनी वैरायटी दिखानी है। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे और शॉर्टलिस्ट करते करते आप सपोज़ शुरू में आपने निकाली 200 पिक्चरें
फिर वो शॉर्टलिस्ट करके 100 होंगी, फिर वो शॉर्टलिस्ट करके 50 होंगी, और फिर उन 50 में से भी आप 20 या 25 पिक्चरें फाइनली निकालोगे जो कि दिखाएंगी कि आप किस तरह का काम कर सकते हो। फिर उस सारे काम को एक साथ जोड़कर एक फोल्डर में रख लो। अभी तक तो आपने खुद शॉर्टलिस्ट करी हैं चीज़ें, पर आपको सेकंड ओपिनियन भी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को जानते हो जो आपसे बेटर फोटोग्राफर है, जिसको आप समझते हो कि उसे फ़ोटोग्राफी की अच्छी नॉलेज है, आप उसको अपनी ये जो फाइनल शॉर्टलिस्टेड पिक्चर्स हैं वो उसको दिखाओ। उससे पूछो कि इनमें से कौन सी अच्छी पिक्चर्स हैं, कौन सी वीक पिक्चर्स हैं। हो सकता है उसमें से वो और कुछ पिक्चरें बाहर निकाल दें या वो कुछ और पिक्चरें ऐड करने की कोशिश करें, तो आपके पास सेकंड ओपिनियन भी हो गया। फिर उन पिक्चर्स को दोबारा छोड़ दो। फिर उसके बाद फिर तसल्ली से आओ और देखो कि जो ये सारी पिक्चरें आपने फाइनली निकाली हैं, क्या आपने वही पिक्चरें निकाली हैं जो पिक्चरें आप दिखाना चाहते हो। जितना पोर्टफोलियो आपका छोटा होगा, टू द पॉइंट होगा, उतना ही वो स्ट्रांग होगा। आप जब किसी को पोर्टफोलियो दिखा रहे हो तो आपका जो इंटेंशन है, आप उससे काम लेना चाहते हो, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आप 2-3 तरह की फोटोग्राफी करते हो तो आप उसको डिवाइड करो। आप उनमें अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हो। पिक्चर क्वालिटी वाइज, शार्पनेस वाइज, कलर वाइज सारी चीज़ें बहुत बेस्ट होनी चाहिए। हर कैटेगरी में आप वैरायटीज़ डालने की कोशिश करो। वैरायटी होगी तो उससे जिसको आप अपना पोर्टफोलियो दिखा रहे हो तो उसको समझ में आएगा। इतनी वैरायटी का काम भी कर सकते हो, डिफरेंट लाइट कंडीशंस को हैंडल कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो। ये नहीं कि सारा काम एक जैसा ही है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और आपने कुछ ऐसा काम करा हुआ है जो किसी ब्रांड के लिए करा है या किसी कंपनी के लिए करा है, जो कि आपका प्रिंटेड वर्क है, आप उसको भी अपने वर्कफोलियो में इंक्लूड करो, क्योंकि उससे इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ, कोई कंपनी आपको ट्रस्ट करती है, आपका काम प्रिंट हो चुका है, तो वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। जो भी पिक्चर्स आपके पास हैं वो हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स होनी चाहिए। सब कुछ बढ़िया टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि यही आपका पासपोर्ट है जिसके बेसिस पे लोग आपको जानेंगे, काम देंगे, और जिसके बेसिस पे आप अपनी एक इमेज, अपने आप को एक ब्रांड की तरह दूसरों के सामने प्रस्तुत करोगे। अब इसके बाद आता है सवाल कि भैया अपना काम किस तरह से दिखाया जाए, इसको मैं किस तरह से लोगों तक पहुंचाऊं या किस तरह से लोगों को दिखाऊं। पहले का ज़माना था तो हम फिजिकल प्रिंट्स बनाते थे और एक बुकलेट टाइप बनाते थे और वो हम किसी के पास जाते थे और उसको वो दिखाते थे फिजिकली। आज के टाइम पे भी आप फिजिकल प्रिंट्स बना सकते हो। अगर आप किसी को पर्सनली मिल रहे हो तो आप अपने प्रिंट्स उनको दिखा सकते हो कि ये मेरा काम। प्रिंट्स का अपना ही चार्म है, अलग ही क्वालिटी आती है। तो आप अगर प्रिंट्स बनाना चाहते हो तो आप प्रिंट्स बनाकर फिजिकल पोर्टफोलियो बना सकते हो। प्रिंट्स का साइज कम से कम 8x10 का होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के प्रिंट्स होने चाहिए। तो पहला तरीका हुआ कि हम फिजिकल प्रिंट्स बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ये सारा काम जो कि आपका पोर्टफोलियो है उसको आप एक USB में रख सकते हो। जब आप किसी के पास जाते हो तो आप उसको वो USB दे सकते हो, वो अपने कंप्यूटर पे कॉपी कर सकता है और उसको देख सकता है, या आप उस USB को अपने लैपटॉप पर दिखाकर अपना काम दिखा सकते हो। तीसरा तरीका आता है कि आप अपना काम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करें। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हो, और फिर जब आप उसको अपलोड कर देते हो तो आप उसका लिंक लोगों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो जाकर आपका काम देख सकें। इंस्टाग्राम पर भी आप अपना काम अपलोड कर सकते हो, लेकिन जब आप अपना काम जहां पर भी अपलोड कर रहे हो वहां पर अपनी कोई पर्सनल चीज़ें नहीं डालनी हैं, सिर्फ वहां पर आपका काम ही होना चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो आप अपने पर्सनल अकाउंट से अलग अकाउंट बनाओ और वहां पर सिर्फ आप अपना पोर्टफोलियो अपलोड करोगे और वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो और लोगों को दिखा सकते हो कि ये मेरा काम है। एक ऐसी ही और वेबसाइट है Behance करके, जहाँ पर आप अपना काम डिफरेंट कैटेगरीज में अपलोड कर सकते हो और उसको अपने पोर्टफोलियो की तरह लोगों को दिखा सकते हो। तीसरी जगह है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक फ्री प्लेटफॉर्म है। आप wordpress.com अगर टाइप करेंगे अपने कंप्यूटर पे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप ऐसा टेम्पलेट चूज़ करें जो फुल फ्रेम पिक्चर्स डिस्प्ले करता है, वहाँ पर आप अपना काम अपलोड कर सकते हैं और फिर वहाँ से वो जो लिंक है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं अपना काम दिखाने के लिए।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पर भी आप अपना ये काम अपलोड कर रहे हैं, आपकी जो पिक्चर की क्वालिटीज़ है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए, हाई रेजोल्यूशंस होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको रिप्रेजेंट करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो आपका रिप्रेजेंटेशन है, आपकी इमेज सारी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कितने अच्छे हो या कितने बेकार हो। इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या कोई आपको काम देगा या नहीं देगा। जल्दी में पोर्टफोलियो ना बनाएं, पोर्टफोलियो बनाने में टाइम लें, लोगों के सजेशंस लें और बहुत सोच समझ के उसको शॉर्टलिस्ट करें और वही दिखाएं जो आप कर सकते हो। वो दिखाने की कोशिश मत करो जिससे कि आप जिसको आप अपना काम दिखा रहे हो वो कंफ्यूज हो। पोर्टफोलियो की जो लुक है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए और उसमें वैरायटी होनी चाहिए। चलते चलते मैं आपको एक बोनस टिप दे देता हूं कि आप अपना पोर्टफोलियो हमेशा टाइम के साथ अपडेट करते रहिए, क्योंकि जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आप रियलाइज करेंगे कि जो आपने पहले काम करा है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो भी आपने नया काम करा है, इंटरेस्टिंग काम करा है, उसको इस पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करें। आपको पोर्टफोलियो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। डिस्काउंट आप समझ गए होंगे कि भाई पोर्टफोलियो कैसा होता है और कैसे बनाया जाता है। पोर्टफोलियो जल्दी से बनाओ, अच्छा वाला। पोर्टफोलियो के बेसिस पे ही आपको काम मिलेगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं हम ये वीडियो। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। आते रहना, मुस्कुराते रहना और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चाओ। सकते हो सके तो फुल स्क्रीन का हेलो तो नहीं यार, ये भी ठीक नहीं लग रहा बैठ के। नहीं, गलत हो गया। पोर्टफोलियो की ज़रूरत क्या है ये बताना था।